हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज से हम लोग पढ़ेंगे संविधान। संविधान में सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम उद्देश्य का भी कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसने लाया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में, जो कब हुई थी 13 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें पेश किया था उन्होंने। और इसे स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो था जाके बाद में हमारी प्रस्तावना का आधार बना। अब देखते हैं यहाँ से कि प्रस्तावना को हमने लिया कहाँ से है? तो यूएस से। इसका स्रोत क्या है? यूएसए से हमने लिया है इसे। इसकी जो प्रस्तावना की जो हमारी भाषा है उसको हमने कहाँ से लिया है? तो प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब देखते हैं कि इसमें हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हमने कहाँ से लिया है? तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हमने रूस के संविधान से लिया है। अब देखते हैं ये जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जो है ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। देखिए अब देखते हैं प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या क्या है। तो प्रस्तावना में के हमारे देखा जाए अगर विषय वस्तु के बारे में, तो इसमें मूल तत्व है, न्याय की व्यवस्था की गई है, स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है, समानता की व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं मूल तत्व के बारे में। तो हमारी प्रस्तावना के मूल तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इसी सीक्वेंस में भी है, अगर पूछ दे सीक्वेंस भी तो इसी तरह से है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अब देख लेते हैं कि हमारा लोकतंत्र है वो किस प्रकार का लोकतंत्रात्मकता है। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात यहाँ पे की गई है। न्याय की व्यवस्था कितने प्रकार की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय दिया गया है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की दी गई है? तो स्वतंत्रता जो है हमें 5 प्रकार की दी गई है। और यही स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 में जाके जो हमारा मूल अधिकार है उसमें 6 हो गया है। पहले 7 था लेकिन अब 6 है आर्टिकल 19 में। और यहाँ पे कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। और समानता कितने प्रकार की है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो है हमें दी गई है। अब देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो केस आया था बेरुबारी केस 1960 में जो बेरुबारी केस आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन क्या कहते हैं, उसके बाद जब केशवानंद भारती केस आया 1973 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। हाँ, लेकिन उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि संसद संशोधन तो कर सकता है लेकिन मूल ढांचे का सिद्धांत इसमें दिया था केशवानंद भारती केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना में आप संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब देखते हैं तो हमारी प्रस्तावना में, और यही बात भी उन्होंने मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1995 में उन्होंने पुष्टि की कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का भाग है। तो अब पूछ सकता है कि प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है। तो हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है। वो कौन सा संशोधन है? 42वां संशोधन 1976 का। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
अब ये देखते हैं कि किसने किसने प्रस्तावना को क्या क्या कहा है। तो देखिए कि एम मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। कि एम मुंशी ने प्रस्तावना को क्या क्या है, जन्म कुंडली। आह्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है, आह्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। आह्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे क्या कहा है, दीर्घकालीन सपनों का विचार। ठाकुरदास ने क्या कहा, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अंबेडकर जी ने इसे पवित्र दस्तावेज कहा है। अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा है, पवित्र दस्तावेज। और N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। अब हम देखते हैं प्रस्तावना के कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। देखिए, तो प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है, क्या इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है, तो नहीं। प्रस्तावना जो हमारा है वो अप्रवर्तनीय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसे ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकता है। उसके बाद प्रस्तावना में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसमें वो चीज़ें हमारे संविधान में आगे चल के कहाँ कहाँ दी गई हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ दी गई हैं। स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 19 में दिया गया है, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। उसके बाद एकता और अखंडता के बारे में हमारे मूल कर्तव्य में बात कही गई है। और DPSP में न्याय की जो व्यवस्था है आर्टिकल 38 में वो DPSP में कहा गया है। यानी कि जो हमारी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, जो न्याय की व्यवस्था है और जो एकता अखंडता की बात है, ये संविधान में आगे चलकर और विस्तार से बताया गया है इसे। तो देखिए हमारे प्रस्तावना जो है ये कानूनों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। देख लीजिए अभी ये इसे। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम अगले वाले वीडियो में मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए।